राजकुमारी और चरवाहे की मोहब्बत की कहानी। किसी दूर दराज सल्तनत में एक हसीन व जमील राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मेरबानो था। मेरबानो अपनी खूबसूरती, नरम गुफ्तारी और रहमदिली के बायस दूर दूर तक मशहूर थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद, आंखें नीली और बाल काली घटाओं जैसे थे। इसकी हंसी को सुनकर बहारें भी रश करती थी। मेरबानो महल की चहेती थी, मगर उसका दिल अजीब उदासी से भरा रहता। राजकुमारी को हमेशा महसूस होता कि उसकी जिंदगी महल की चार दीवारी तक महदूद है। वो अपनी मर्जी से बागों में घूम तो सकती थी, मगर उसके दिल में एक ऐसी आज़ादी की चाह थी जो उसे कभी मिल ना सकी। अक्सर महल की बालकोनी से नीचे गांव की तरफ देखती, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते, गाते बजाते, मेहनत करते और हंसते खेलते। एक दिन मेराबानो ने महल के पीछे फैले सब्जाजार में जाने का फैसला किया। वो अकेली ही निकाब ओढ़कर निकल गई ताकि कोई पहचान ना सके। वो चलती गई, यहां तक कि उसने देखा कि एक नौजवान चरवाहा अपनी बांसुरी बजा रहा है, जो मेरबानो के दिल तक उतर गई। अरसलान ने भी निकाब ओढ़ी हुई लड़की को देखा और मुस्कुरा दिया। क्या आप राह भटक गई हैं बीबी? अरसलान ने अदब से पूछा। नहीं, मैं बस यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बांसुरी सुनाओगे? मेरबानो ने कहा। अरसलान ने सर झुकाया और फिर एक दिल को छू लेने वाली धुन बजाना शुरू कर दी। वो धुन सुनकर मेरबानो की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। उस दिन के बाद मेरबानो रोज महल से छुप कर आती और अरसलान से मिलती। वो दोनों दरख्तों की छांव तले बैठकर बातें करते, हंसते और अरसलान अपनी बांसुरी बजाता। मेरबानो उसे अपने महल के किस्से सुनाती और अरसलान उसे गांव के मेले, चरवाहों की मस्तियां और कुदरत के राज बताता। दोनों का रिश्ता रफ्ता रफ्ता गहरा होने लगा। मेरबानो अरसलान की सादगी और इखलास पर फिदा हो गई और अरसलान मेरबानो की मासूमियत और दिलकशी पर। वो दोनों जानते थे कि इनका ये साथ ख्वाब जैसा है, क्योंकि एक राजकुमारी कभी भी चरवाहे की दुल्हन नहीं बन सकती, मगर मोहब्बत कब ज़ात, तबके और रुतबे को देखती है। एक दिन मेरबानो ने अरसलान से कहा, अगर कभी मेरे वालिद बादशाह को पता चल गई तो न जाने क्या होगा। अरसलान ने उसके हाथ थाम कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा के लिए छुपा लूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह सुनकर मेरबानो ने सर झुका लिया और उसके आंसू अरसलान के हाथों पर टपकने लगे। किस्मत को उनकी ये मोहब्बत ज्यादा दिन पसंद न आई। एक दिन महल के जासूसों ने राजकुमारी को अरसलान से मिलते देख लिया। वो भागते हुए महल गए और सब कुछ बादशाह को बता दिया। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने महल के सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन अरसलान को गिरफ्तार किया जाए और उसे महल की जेल में डाल दिया जाए। जब अरसलान को कैद किया गया, मेरबानो का दिल टूट गया। वो रातों को चुप कर रोती, उसका खाना पीना छूट गया। उसने कई बार बादशाह से अरसलान की रिहाई की इल्तिजा की, मगर बादशाह अपनी अना में अंधा हो चुका था। आखिरकार मलका ने देखा कि उनकी बेटी दिन ब दिन मुरझा रही है, तो उसने बादशाह से कहा, शाह आली, अगर हमारी बेटी खुश नहीं तो हमारा ये सारा ताजो तख्त किस काम का? बादशाह ने पहले तो बुरा मनाया, मगर फिर उसने शर्त रखी कि अगर अरसलान 3 मुश्किल आजमाइशें पास कर ले तब वो उसे अपनी बेटी दे देगा। हाली आजमाइश ये थी कि अरसलान को सल्तनत के सबसे गहरे जंगल से सुनहरी गुलाब लाकर देना था, जो देवों के बाग में उगते थे। अरसलान ने हिम्मत की, जंगल में दाखिल हुआ। उसे राह में कई भेड़िए मिले, मगर उसने हार न मानी। आखिरकार वो देवों के बाग तक पहुंच गया। वहां एक बुढ़िया ने उसे रोका और कहा, अगर तुम मेरा बोझ उठाकर इस दरिया के पार करा दो तो मैं तुम्हें सुनहरी गुलाब दूंगी। अरसलान ने फौरन उसे अपनी पेट पर उठाया और दरिया पार कराया। बुढ़िया दरअसल एक परी थी, जिसने उसकी नेकी देखकर उसे गुलाब दे दिया। दूसरी आजमाइश ये थी कि उसे महल के खजाने में रखे आग के कटोरे से पानी निकाल कर लाना था। यह कटोरा आग से भरा हुआ था, जिसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता था। अरसलान ने अल्लाह का नाम लिया और उस परी ने उसे एक चमकदार अंगूठी दी थी, जो आग को बर्फ बना देती थी। उसने वो अंगूठी पहनी, आग ठंडी हो गई और वो पानी ले आया। तीसरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। उसे चांद का टुकड़ा बादशाह के सामने लाना था। अरसलान ने बांसुरी बजानी शुरू की और उसकी धुन इतनी मधुर थी कि आसमान पर चांद खुद उसके करीब झुकाया। अरसलान ने एक चमकदार पत्थर उठाया जिस पर चांद की किरणें टूटकर बिखरती थीं और उसे बादशाह के सामने पेश किया। जब बादशाह ने देखा कि अरसलान ने तीनों आजमाइशें कामयाबी से पूरी कर लीं तो वो हैरान रह गया
उसे एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। उसने न सिर्फ अरसलान को मुआफ़ किया बल्कि उसे अपनी बेटी मीरबानो का हाथ भी दे दिया। महल में धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। अरसलान अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं था बल्कि बादशाह का दामाद बन चुका था, मगर उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो गांव के लोगों के साथ भी वही मोहब्बत रखता जैसी पहले थी। राजकुमारी मीरबानो और अरसलान ने एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी का आगाज किया। वो दोनों अक्सर उसी सब्ज़ाज़ार में जाकर बैठते जहां कभी पहली बार मिले थे। मीरबानो उसकी बांसुरी सुनती और अरसलान उसकी आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखता। इनकी मोहब्बत ने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत ज़ात पात, महल और झोपड़ी नहीं देखती, वो दिलों को देखती है, और जहां दिल मिल जाए वहां रब अपनी रहमत उतार देता है। यूं उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।